हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि 4 मार्च को हमारा इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का जो 4 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है रसायन विज्ञान का, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। विशेष तौर पे हम ये चर्चा करेंगे कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि मैं आज आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ रसायन विज्ञान का। यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, वो टॉपिक लर्न कर लेते हैं या वो टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक स्टडी कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस, एग्ज़ाम के सिलेबस से निकाला जा चुका है, उस टॉपिक को बच्चे पढ़ लेते हैं। इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करा दूँ, विषय यानी कि रसायन विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, प्रश्न पत्र बनाने की जो योजना है वो आपको मैं पैटर्न बताने वाला हूँ कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 6 आएंगे, वो भी 1 अंक का एक होगा, यानी कि 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम में। ठीक है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में 6 नंबर में ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे? 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि प्रत्येक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 1 ही नंबर का आएगा। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्टिव आने हैं। क्लियर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आने हैं? 6 आने हैं। क्लियर। फिर दूसरा हमारा जो आएंगे 2 अंक का आएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 अंक के आएंगे। यानी कि देखो यहाँ पे 2 अंक दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन, 8 नंबर का हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, तीसरा जो टॉप हमारा डिवाइड होगा, पेपर का जो भाग जो डिवाइड होगा, तीसरा टॉपिक जो डिवाइड होने वाला है वो डिवाइड जो होगा हमारा, यानी कि 2 अंक का तीसरा टॉपिक भी हमारा डिवाइड होगा। तो तीसरा पैटर्न बनने वाला है एग्जाम का, वो भी 2 अंक का ही होगा, लेकिन उसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि का खा गा घा 4 क्वेश्चन बनेंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, यानी कि 8 नंबर का तीसरा पार्ट होगा हमारा। ठीक है, चौथा जो टाइप होगा हमारा क्वेश्चन का, वो 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, और वो कितने अंक क्वेश्चन आने वाले हैं? 4 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक कितने का होगा? 3 अंक का होगा, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 अंक के क्वेश्चन हमारे कितने मिलने वाले हैं? 4 मिलने वाले हैं। ठीक है, 12 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 नंबर के हमारे पास 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर कितने मिलेंगे? 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर, हमारा तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। दूसरा हमारा 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, फिर 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1, और वो भी क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, यानी कि 12 नंबर का आएंगे। ठीक है, हम यहाँ तक आपको बता चुके हैं। अब हम जो बताने वाले हैं आपको, देखिए 4 नंबर का 4 अंक का जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 4 क्वेश्चन कितने अंक के आएंगे? 4 नंबर के आएंगे, तो कितने हो गए? 16 अंक के हो गए। 16 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास? यानी कि 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 5 नंबर का होगा, और कितने आएंगे? 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पहले आएंगे आपके। ठीक है, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे पास कितने बनने वाले हैं? 4 क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, कितने? 5 नंबर के। क्लियर, 4 क्वेश्चन कितने बनेंगे? 5 नंबर के, यानी कि 10 और 10 20 नंबर का, यानी टोटल हमारा होने वाला है 70 नंबर का पेपर आने वाला है एग्जाम में रसायन विज्ञान का इंटरमीडिएट कितने नंबर आएगा? 70 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का जो होता है हमारा प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का हमारा रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, दोनों 100 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से, किस सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है, किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए,
यहाँ पे एक चीज और इन्होंने ले रखा है कि नोट प्रश्न 6 व 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है देखो 6 व 7 में अथवा वाले प्रश्न भी होंगे। ऐसा नहीं है कि दो प्रश्न दे दिए तो आपको वही दो करना कंपलसरी है। कुछ मतलब उसके अथवा में ऑप्शन में मिल जाते हैं कुछ, जैसे कि का और खा है, ये तो दो डिवाइड होंगे, लेकिन का में या तो आप ये करें या ये करें, दो क्वेश्चन आ जाएंगे अथवा में। ठीक है, खा में भी दो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 6 नंबर में आपको जो छः नंबर 6 में जो दो क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के, वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन चारों में से आपको कोई दो क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर। लेकिन अथवा का ध्यान रखें, अथवा में से जैसे कि हमने बता रहा है आपको ए अथवा अथवा बी है। ठीक है, ए अथवा बी, दो क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, ए अथवा बी। क्लियर, ए अथवा बी। अब यानी कि या तो आप ए करें या फिर बी करें। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि हमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है तो हम दोनों ही कर दें, दोनों हमें नहीं करना है, या तो ए करना है या आपको बी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ए, अब यहाँ सोचे कि इसके बाद हमारा जो ये वो जो पार्ट था हमारा वो का वाला था और ये खा वाला क्वेश्चन है, तो खा और का में से खा हमें एक क्वेश्चन खा में से करना होगा और एक का में से करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों आप ये दोनों सॉल्व कर दें, तब आपको ये क्वेश्चन केवल एक नंबर का ही, मतलब एक क्वेश्चन ही चेक होगा, दोनों चेक नहीं होंगे। ठीक है, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर इन्होंने दिया है कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक बता दिया उन्होंने कि कम से कम कितने अंक के पूछे जाएंगे, 8 अंक के। और हमारे आंकिक प्रश्न यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आने वाले हैं, 8 नंबर के आने वाले हैं। इसलिए आप न्यूमेरिकल भी तैयार करें। ठीक है, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो मैं आपको भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ केवल प्रश्न पत्र, यानी कि केवल हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है भाई, ठोस अवस्था पहला यूनिट है, हमारी इकाई क्या है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हमारे 5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से 1 नंबर का आंकिक प्रश्न आएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 नंबर का कितना आता है, आंकिक प्रश्न आता है। आंकिक प्रश्न कितने का आएगा बेटा, 1 नंबर का आएगा। बिलियन है, बिलियन में 7 नंबर का को आना है एग्जाम में, जिसमें से कम 5 नंबर के कितने आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे। 5 नंबर के कितने आएंगे, आंकिक प्रश्न हमारे पास कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर की आनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने की है, 5 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें वैद्युत रसायन में न्यूमेरिकल तो 1 नंबर का आएगा, आंकिक प्रश्न कितने का आएगा, 1 नंबर का आएगा। फिर है हमारा रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपका न्यूमेरिकल यानी कि हमारा हो गया 7। ठीक है, 7 हो गया, लेकिन इसमें 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है और यहाँ पे नंबर कम भी हो सकते हैं, 4 से भी पूछा जा सकता है, 4 अंक का भी आ सकता है, यहाँ पे 5 का भी आ सकता है। ठीक है, तो हम 4 काउंट कर लेते हैं, यानी कि 5 और 6 और 2 नंबर का यहाँ से आंकिक प्रश्न आ जाएगा आपका। ठीक है, रासायनिक बलगत के 2 नंबर का, यानी कि 8 नंबर के ये आंकिक प्रश्न आपके बनने वाले हैं। यानी कि 1 नंबर का ठोस अवस्था से आंकिक प्रश्न आएगा, 4 से 5 नंबर का हमारे पास जो आएगा विलयन से आएगा, सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वैद्युत रसायन से हमारा 1 नंबर का आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से 2 या 3 नंबर का आ सकता है। लगभग हमारे ये न्यूमेरिकल 8 नंबर के आने वाले हैं। क्लियर। अब हमें देखना है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से केवल 5 नंबर का आएगा। पृष्ठ रसायन में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो भी हम इस पर लेंथी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि पृष्ठ रसायन पे क्या पूछा जाता है। ठीक है, हमारा पी ब्लॉक तत्व, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पी ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से 7 नंबर का ही हमारा पूछा गया है। कितने का पूछा गया है, 7 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनता है पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ से पी ब्लॉक का क्वेश्चन यहाँ से स्टेप से पूछा जाता है। या फिर ये बनता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों से आप क्या समझते हैं तथा इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए तथा इनके गुणधर्म लिखिए। क्या लिखिए, गुणधर्म लिखिए। ठीक है, क्या पूछा है, यानी कि गुणधर्म लिखिए। तो गुणधर्म आपको पूछ लेने, गुणधर्म में क्या रखने हैं भाई, परमाणु त्रिज्या,
विद्युणात्मकता, परावर्तज्य हो गई, विद्युणात्मकता हो गई, क्लियर, और हमारे कलर प्रॉपर्टी हो गई इनकी। तो ऐसी बहुत सारे गुण हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या तत्व ये क्रिया करते हैं और अधातुओं के साथ करने पर क्या करते हैं। तो पी ब्लॉक में ये आपको बता दिया जाएगा, पूछ लिया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अक्रिय गैसों के उपयोग, कौन कौन से अक्रिय गैसों के उपयोग होते हैं, यानी कि हीलियम के उपयोग क्या है, नियोन के उपयोग क्या है, आर्गन के उपयोग क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के। इस पे आप 4 नंबर का आएगा, तो विशेष तौर पे आप डी ब्लॉक पर ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक पे नहीं ध्यान दें तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक से केवल आपसे ये पूछा जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एफ ब्लॉक का नहीं है। क्लियर, तो हमें मेन जो ध्यान रखना है, हमें डी ब्लॉक का ध्यान रखना है। डी ब्लॉक में भी कौन सी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि 3D श्रेणी हमें पढ़नी होगी। केवल आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस में 3D श्रेणी है, 4D 5D BSc लेवल पे है, इंटर लेवल पे आपको 3D ही श्रेणी पढ़नी होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपके 6 नंबर 100% बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। 6 नंबर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 नंबर मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका से हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा बना रखा है, पूरा वीडियो प्रोवाइड करा रखी है आपके अपने हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जब हमारे चैनल पे आप पहुंचेंगे, हमारा चैनल KP केमिस्ट्री पॉइंट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में पहुंचेंगे। प्ले लिस्ट में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो उसमें नीचे IUPAC ऑर्गेनिक IUPAC भी दे रखे होंगे, जिसमें 10 लेक्चर पड़े हुए हैं, और इनऑर्गेनिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC दे रखे हैं जो इंटर में आते हैं, उसमें 6 लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं। 6 लेक्चर में 6 नंबर आपके 100% पक्के होने वाले हैं, एक बार आप अवश्य देखें उन्हें। ठीक है, ये तो हमारे जो था, हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो था 8 नंबर तक हमारा जो था, ये हमारा विशेष तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था। अब हम जो रिएक्शन नीचे टॉपिक दे रखे हैं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर दे रखे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आपको विशेष तौर पे यहाँ से रिएक्शन पूछी जाती हैं, प्रिपरेशन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ठीक है, कितने नंबर का आता है इस चैप्टर से, 5 नंबर का आता है। हेलो एल्केन फिर हेलो एरिन कितने का आएगा, 5 नंबर का आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, फिर एक चैप्टर हमारा ये है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारी सीरीज अभी इस समय चल रही है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी 2 क्लासें मैं आपको करा चुका हूँ, प्रोवाइड करा चुका हूँ, एल्काइल हैलाइड और हेलो एरिन, और एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये दोनों चैप्टर मैं फुल्ली कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। प्ले लिस्ट में जब आप पहुँचेंगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है, और एल्कोहल, फिनॉल और ईथर इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट आपको करा चुका हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज चल रही है, जिसमें मैं एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर करा चुका हूँ, और एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ चल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देने वाला हूँ। ठीक है, फिर हमारा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक होगी, ये 4 नंबर का आने वाला है, और जैव अणु 6 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल सिलेबस हमारा 70 नंबर का पूरा कवर हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप ये 2 चैप्टर ना करें, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ना करें और जैव अणु ना करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन्हें ना करिए। ठीक है, लेकिन ये जो 3 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर फुल्ली कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल्ली पेपर आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना मिले। ठीक है, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट में महामैराथन क्लास में आपको एक ही वीडियो में पूरा जैव अणु प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप देख लीजिए। हो सकता है मैं आपको 28 तारीख को या 27 तारीख को इस वीडियो की प्रोवाइड मैं करा दूंगा जैव अणु। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या काम करा है, नोट करके देखिए। इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 3 अंकों और 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तीर्ण में 33 अंक चाहिए। ठीक है, कितने अंक चाहिए, 70 में कितने, मतलब 23 अंक हमें चाहिए, किसमें,
23 अंक चाहिए हमें थ्योरी में चाहिए और 10 अंक हमें चाहिए प्रैक्टिकल में। न्यूनतम अंक की हमें आवश्यकता पड़ती है 33 में, ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर 33 अंक की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि प्रैक्टिकल में हमारे 29 नंबर आ गए और थ्योरी में हमारे 3 नंबर आए, यानी कि ये 4 नंबर आए तो हम इसमें पास हो जाएंगे, तब भी टोटल नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें थ्योरी में 70 में से 23 चाहिए, थ्योरी में 70 में से 23 चाहिए और 30 में से 10 अंक चाहिए। क्लियर? यानी कि हमें जो चाहिए वो 33 अंक चाहिए। किस में से कितने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक बताने वाला हूँ जो किस इकाई से, ये भी मैंने इकाई के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताया कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वो चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा टॉपिक रिपीट होते हैं और कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, और प्रत्येक इकाई में यानी कि यूनिट में हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग 30% जो सिलेबस कम हुआ है वो कौन सा कम हुआ है, 70% सिलेबस हमें कौन सा पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मॉर्निंग 7:30 बजे हमारे साथ बने रहना। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।